हेलो दोस्तों, आपके सामने मौजूद है एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, जिसका आज हम डिस्कशन करेंगे अच्छे से। और आपको सिर्फ करना ये है कि जो भी एक्सप्लेन किया जाएगा उसे ध्यान से सुनना है और समझना है। नोट्स की चिंता नहीं करनी है आपको, वो हमारे आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 1। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, फूड। फूड मतलब होता है भोजन, जो हम प्रतिदिन करते हैं। और दूसरा जो लाइन आपका लिखा हुआ है, वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब ये आता कहाँ है। जो हम भोजन करते हैं ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि वो आता कहाँ से है, क्या क्या प्रोसेस होता है तब हमको प्राप्त होता है। हम केवल खाते हैं। लेकिन अभी हमारा उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्लास 6 में अभी हम खाने के ही तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन इस चैप्टर में आपको ये भी सोचना है कि भोजन आता कहाँ से है। तो आपका जो पहला टॉपिक है एनसीईआरटी का, वो है फूड वैरायटी। मैं टॉपिक को डिस्कस करते जाऊंगा बीच बीच में, और जहां आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वहां मैं इसका जवाब आपको लिखकर भेज दूंगा। फूड वैरायटी का मतलब होता है फूड का प्रकार। फूड कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है फल फूल से संबंधित, एक होता है मांस से संबंधित, और एक तीसरा हो जाता है जो दोनों से मिक्स हो। जो जैसे कोई इंसान होते हैं जो दोनों खाते हैं, फल भी खाते हैं, मांस मछली भी खाते हैं। ठीक, तो नीचे एक्टिविटी दिया हुआ है आपका। एक्टिविटी मैं नहीं पढ़ूंगा, इस समय बर्बाद होता है, वो आप खुद पढ़ लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। ये ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं जो लिखा है इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट का मतलब होता है कि जो हमारा भोजन है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, देखिए, नीडेड टू प्रिपेयर डिश और बॉइल्ड राइस। जैसे बॉइल्ड राइस को बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, उन चीज़ों के बारे में जो हम अभी मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे चावल है, चावल बनाने में पानी लगता है, चावल धोकर हम उसमें डालते हैं, कुकर में बंद करते हैं, उसके बाद वो बन जाता है। ठीक, उसी तरह दूसरा दाल है। दाल को बनाने में जो चीज़ें लगती हैं वो है पानी, नमक, हल्दी, और जिस चीज़ का आप दाल बना रहे हैं वो। तो ये जो 3-4 चीज़ों के नाम जो मैंने लिया वो इंग्रेडिएंट हो गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट। कुछ ऐसे भोजन होते हैं जो बहुत ज़्यादा चीज़ों के मिलने से बनते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड टू डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइस, ऑयल एंड सो ऑन। वेजिटेबल करी को बनाने के लिए हमें बहुत तरह के वेजिटेबल्स लेने पड़ते हैं, नमक, स्पाइस मतलब मसाला, ऑयल एंड सो ऑन, और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो लेनी पड़ती हैं। तो पहला शायद क्लियर हो गया होगा आपको, इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट का मतलब जो चीज़ मिलाकर हम किसी भोजन को बनाते हैं वो। आगे बढ़ते हैं, नीचे आपका एक्टिविटी दिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ जैसे मैंने बताया कि जैसे रोटी है जिसे चपाती बोलते हैं। एग्जैक्ट में रोटी का जो इंग्लिश होता है वो चपाती नहीं होता है, उसका होता है टोटीला। लेकिन सभी को ध्यान में रहता है कि रोटी मतलब चपाती, ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन एग्जैक्ट में टोटीला होता है। जैसे रोटी है, देखिए उतना हमको नहीं आगे जाना है, अभी टॉपिक पे ही रहना है। मैं इससे संबंधित जो भी जानकारी मेरे पास होगा मैं आपको बीच बीच में देता चलूँगा। किताब का जानकारी तो देंगे ही हम, उससे संबंधित और भी जितनी जानकारियाँ होंगी मैं आपको देता जाऊँगा। अब आते हैं टॉपिक पे। रोटी है, रोटी को बनाने में जो चीज़ मिलके बनाया जाता है, जैसे आटा, वाटर, वाटर मतलब पानी, ये इसका इंग्रेडिएंट हो गया। दाल, जैसे मैंने पहले भी बताया, पल्स मतलब अरहर का दाल, वाटर पानी, सॉल्ट मतलब नमक, ऑयल मतलब तेल, घी मतलब घी, स्पाइस मतलब मसाला। मैं हर चीज़ का इंग्लिश में जो लिखा हुआ है आपका हिंदी में बताते चलूँगा ताकि आपको कहीं भी कोई समस्या ना हो। ठीक, तो आपको पता चल गया फूड आइटम्स मतलब भोजन, और इंग्रेडिएंट मतलब जिन चीज़ों के मिलने से भोजन बना है उसे हम इंग्रेडिएंट बोलेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। व्हाट डू यू फाइंड सम इंग्रेडिएंट कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। जैसे फूड मटेरियल एंड सोर्स, आपका जो दूसरा टॉपिक है यहाँ पे लिखा हुआ है, फूड मटेरियल एंड सोर्स। जो भोजन की सामग्री है
वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको लिखा है वी आर लिस्टेड फ्रूट एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस वेयर डू वी कम फ्रॉम। जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट हैं, फल हैं और सब्जी हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है प्लांट ऑफ कोर्स, मतलब ये प्लांट से मिलते हैं। व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस और व्हीट, लेकिन जो राइस है मतलब चावल और गेहूँ, ये कहाँ से मिलते हैं। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड विथ रो। हमने, जो हमारा बिहार है वो कृषि प्रधान देश है और यहाँ आप देखेंगे नाना प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, लेकिन गेहूँ चावल ये प्रमुख फसलों में से एक है। तो इनका एक खेत होता है जो बहुत बड़े इलाके में इसे बीज डालकर रोपा जाता है, फिर ये धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो इनका खेत होता है, ये छोटे जगह में आप इसे उगा नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है, पर्याप्त सूर्य की रोशनी होती है, खाद समय पे देना होता है। ठीक, नीचे आपका एक्टिविटी दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने डिस्कस किया कि ये जितने भी हैं ये फल हैं, फ्रूट हैं, तो ये कहाँ से आएंगे, प्लांट से आएंगे। आम है तो आम के पेड़ से आएगा, केला है तो केला के पेड़ से आएगा, सेब है तो सेब के पेड़ से आएगा। नीचे जो है वो दाल है, मैंने बताया दाल और जो चावल होता है इसका पेड़ नहीं होता है, खेत होता है, और खेत में लगभग 5 फीट या इससे छोटे ही इनके लंबे लंबे कतार में बोए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ भी है आपको प्लांट सोर्स, मतलब पौधे का स्रोत, पौधे से जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उसे प्लांट सोर्स बोलते हैं। फिर यहाँ पे एक लिखा हुआ है, बहुत लोगों का फेवरेट भी होगा शायद, मुर्गी है और ये उसका अंडा है। और नीचे वाले जो लाइन में लिखा हुआ है वो लिखा है एनिमल सोर्स, मतलब वह चीज़ें जो हमें जंतु से प्राप्त होती हैं या जीव से प्राप्त होती हैं उसे एनिमल सोर्स बोलते हैं। जैसे मुर्गी है, ये एनिमल हो गया, ये सोर्स नहीं हुआ, ये एनिमल हुआ। लेकिन जो अंडा है वो इसका सोर्स है, क्योंकि अंडा हमें मुर्गी से प्राप्त होता है। ठीक, इंग्रेडिएंट यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्स, आपका टेबल 1.3 जो लिखा हुआ है वो समझाया है, इसे आप अच्छे से देख लें ताकि चीज़ें और क्लियर होती जाएं। जैसे इडली है, इडली आप लोग खाए ही होंगे, वो किन किन चीज़ों से जो मिल के बना है, जैसे मैंने पिछले बार भी बताया, अभी पिछले लाइन में, कि इडली किस किस चीज़ से मिल के बना है। तो राइस मतलब चावल, उड़द का दाल, सॉल्ट मतलब नमक, और वाटर मतलब पानी। ठीक, ये इसका इंग्रेडिएंट हो गया, लेकिन इसका सोर्स वो चीज़ें आई कहाँ से, तो वो सोर्स में प्लांट है। ठीक है, वो आई कहाँ से, प्लांट से। उसी तरफ इसका नीचे दिया हुआ है एनिमल से रिलेटेड, चिकन करी। तो चिकन शब्द से ही आप समझ जाइए कि वो प्लांट से हो रिलेटेड है या एनिमल से। तो चिकन कहाँ से मिलेगा, चिकन से भाई, दूसरे जगह से तो मिलेगा नहीं। स्पाइस मतलब मसाला, ऑयल घी मतलब तेल, और वाटर पानी। अब देखिए चिकन और ये तो आपको एनिमल से मिल गया, लेकिन ऑयल जो है वो प्लांट प्रोडक्ट है। घी है, ऑयल का मतलब होता है सरसों का तेल, ज़्यादातर यूज होता है कोई भी चीज़ बनाने में। तो सरसों का एक छोटा छोटा बीज टाइप का आता है जिसे मशीन में डालकर पीसा जाता है, उसके बाद सरसों का तेल निकलता है। वो हमें जीव या जंतु से प्राप्त नहीं होता है। तो चीज़ों को, जो आप घरेलू चीज़ें हैं जो अक्सर हम देखते हैं, उन्हें थोड़ा सोचा कीजिए कि वो चीज़ आ कहाँ से रही हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक्टिविटी आपका दिया हुआ है कि द सोर्स ऑफ फूड आइटम इंग्रेडिएंट विच लाइक ग्रेन, ग्रेन मतलब होता है चना, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एनिमल प्रोवाइडेड अस विथ मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट एंड एग। काउ, गोट एंड बफेलो आर सम कॉमन एनिमल विच गिव्स अस मिल्क। दूध देने वाले कुछ प्रमुख जंतु हैं, जैसे काऊ मतलब गाय, बफेलो मतलब भैंस, बकरी भी देती है, लेकिन उसका दूध बहुत हम लोग रेयर मात्रा में ही, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, शायद मैंने सुना है कि उन्हें पिलाया जाता है, जो 5 साल से छोटे होते हैं उनके लिए। जो बड़े हो गए हैं 5 साल से ज़्यादा, वो गाय या भैंस का दूध पीते हैं। मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा यहाँ पे, जो स्टूडेंट लाइफ में अभी लड़के हैं वो गाय का दूध ही पिएंगे, क्योंकि ये बुद्धि के लिए, दिमाग को
के ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक दूध ही एकमात्र ऐसा चीज़ है धरती पर जिसमें विटामिन सी और आयरन छोड़कर बाकी लगभग सब विटामिन्स मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ऑल इन वन फूड अगर कोई पूछे तो आप आराम से उसे मिल्क बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट एज फूड, पौधे और पौधे से संबंधित वे चीज़ें जो हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक, नीचे बढ़ते हैं। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, जो प्लांट है वो हमारे भोजन का एक मेन सोर्स है। ठीक, जब हम आदि मानव के रूप में थे बहुत पहले, जब हमारा विकास नहीं हुआ था, तो हम पत्तियों को खाते थे, मांस खाते थे, लेकिन पका कर नहीं खाते थे क्योंकि उस वक्त आग का खोज ही नहीं हुआ था। वी ईट मेनली लीफी वेजिटेबल। लीफी वेजिटेबल का मतलब होता है पत्तीदार सब्जियाँ, जैसे साग हुआ, बहुत ऐसे साग, पालक का साग हुआ, चना का साग हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम्स रूट, समटाइम्स स्टीम एंड इवन फ्लावर। बहुत बार हम चीज़ों को खा जाते हैं लेकिन ये नहीं देखते हैं कि हम जो खा रहे हैं वो प्लांट के किस हिस्से का चीज़ है, फल का है, फूल का है, तना का है, जड़ का है। तो आगे जो टॉपिक है हमारा उसी से रिलेटेड है। एक पहेली है यहाँ, ये हरदम परेशान करती रहती है, क्वेश्चन पूछती है बूझो से, और वो उसको बूझते रहता है और इसको बुझाते रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा है इडिबल। इडिबल का मतलब वो चीज़ जो खाने योग्य हो। वो प्लांट प्रोडक्ट भी हो सकता है और एनिमल प्रोडक्ट भी हो सकता है। ठीक, सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव्स अस ऑयल, मतलब मस्टर्ड प्लांट जो है, सरसों का पेड़, वो हमें ऑयल देता है। लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल, जो पत्तियां हैं वो वेजिटेबल के रूप में हम यूज करते हैं। बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड, बनाना जो पत्ता होता है, बहुत ऐसे केरल के क्षेत्र में मैंने सुना है, तमिलनाडु वाले में, उधर केरल केला के पत्ते से सब्जियां बनाई जाती है, जिसे शायद नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा, कमेंट में आपको बता दूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट आपके टॉपिक पे, जो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। यहाँ लिखा है ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी मतलब बैगन का सब्जी। ब्रिंजल उसमें इस्तेमाल होगा जो इंग्रेडिएंट के रूप में होगा। सोर्स क्या हो जाएगा उसका? प्लांट। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ब्रिंजल हम खाते हैं वो पौधे का कौन सा हिस्सा है? फल है, फूल है, तना है, जड़ है या क्या है? तो जो ब्रिंजल है आप देखते होंगे वो पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पे उगता है, मतलब निकलता है, तो वो फ्रूट हो गया। उसी तरह ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट मस्टर्ड, जो बीज के माध्यम से जो चीज़ें होती हैं वो सीड्स जिसे बोलते हैं, जिन्हें हम खाते हैं। तो आपको ऐसे ही कुछ 2-3 चीज़ों के नाम यहाँ पे लिख लेने हैं और सोचना है कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, जो इंग्रेडिएंट हो गया, उसका सोर्स क्या है और वो पौधे के किस हिस्से से संबंधित है। रूट से संबंधित है, जैसे गाजर मैं एक बता दे रहा हूँ, गाजर सोर्स हो जाएगा प्लांट, ठीक, और यहाँ पे रूट हो जाएगा। गाजर का हम लोग जड़ खाते हैं, आप देखते भी होंगे उस पर भी पतले पतले धागे जैसी संरचना पाई जाती है। आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जो आगे आपका नेक्स्ट पेज है उस पर नीचे एक्टिविटी दिया हुआ है आपका। एक्टिविटी मैंने शुरू में ही बताया, पढ़कर समय वेस्ट नहीं करना है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी मैं खुद देखता चल रहा हूँ और आपको बता दूंगा। देखिए ये चना है, ये नॉर्मल चना है, ये जो जिसमें वाइट स्ट्रक्चर आपको नहीं दिख रहा है ये नॉर्मल चना है। और ये है अंकुरित बीज, स्प्राउटेड सीड। स्प्राउटेड सीड होता क्या है? जब किसी बीज को हम पानी में लगभग 6 से 8 घंटे रखते हैं और उसमें से एक सफ़ेद जैसी संरचना, मैं इस वाले का बात कर रहा हूँ, अब पानी में रखने के बाद एक सफ़ेद जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक, उस तरह के बीज को अंकुरित बीज कहते हैं, स्प्राउटेड सीड। ठीक, जैसे यहाँ आपको दिखेगा शायद, यहाँ नॉर्मल चना जो हम
सब्जी के रूप में खाते हैं ये नॉर्मल चना। और ये कुछ देर के बाद, दिनों के बाद, लगभग कहिए 1 दिन 24 घंटे के बाद ये अंकुरित रूप में हो जाता है। और ये चना मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट लाइफ में जितने भी लड़के हैं वो खाया कीजिए। इससे कैल्शियम का भरपूर मात्रा हमारे शरीर में पहुंचता है, जो हमारे हड्डियों के लिए बहुत मजबूत है। क्योंकि हमारा जो हाथ है ना वो हरदम चलता रहता है लिखने के लिए, और उसके लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी हड्डियां मजबूत रहे, कलाई मजबूत रहे। ठीक, अब हम आपको एक यहाँ पे ब्लैक कलर का दिख रहा है नेक्टर। देखिए, बी कलेक्ट नेक्टर, जो मधुमक्खी होती है, नेक्टर मतलब होता है फूलों से रस चूसने वाले। ठीक, बी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। बी मधुमक्खी जो है वो अपना छज्जा बनाती है। छज्जा पौधों से जो स्वीट जूस है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर, फल फूल से, जो भी जिसके माध्यम से भी उसे लगता है कि मैं यहाँ से प्राप्त कर सकती हूँ, वो लेगी और अपना एक छज्जा बनाती है। मधुमक्खी का छज्जा हमारे गांव में अक्सर दिखता है, आप भी देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो ये आपके सामने मौजूद है, हनीकॉम्ब, मधुमक्खी का छज्जा। ये अपने सारे जूस को जो वो ग्रहण करती है फल से नहीं, फूल से, उसे लाके यहाँ इकट्ठा करती है। और जो मध हम पीते हैं वो इसी का देन है। हनी एंड स्टोर इन देयर हाइव। हाइव मतलब छज्जा, मैंने बताया। फ्लावर एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। बी स्टोर देयर नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। मतलब पूरे साल लगभग ये अपना जूस इकट्ठा करती है छज्जे में, और उसके बाद मनुष्य के द्वारा उसके छज्जे के माध्यम से मध प्राप्त किया जाता है, जो हम मार्केट में देखते हैं अवेलेबल है, और वो ग्रहण करते हैं। अब आता है व्हाट डू एनिमल ईट। इसका मतलब कि एनिमल क्या खाते हैं। जो एनिमल है हमारे, जैसे प्लांट हो गया, तो प्लांट को तो पानी चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और पत्तियों के माध्यम से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, वो अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन जानवर क्या खाते हैं, आइए देखते हैं। लगता है ये पेज ख़त्म हो गया है, मैं देख लेता हूँ 1 मिनट। ये देखिए, ये है गिलहरी। इसी ने राम जी के सेतु निर्माण में मदद किया था, ऐसा सुनने को मिलता है। स्क्वायरल ईटिंग नट्स। स्क्वायरल का मतलब होता है गिलहरी, जो नट्स खा रही है, मतलब बादाम खा रही है। ठीक, Surely beware of the food the animal eats. What about other animal? We have observed that a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food. जो छोटे छोटे जीव हैं वो घास से संबंधित छोटी छोटी चीज़ें खाते हैं। जैसे आप तोता को देखिए, तोता जो आप घर में पाले होंगे, उसे तो रोटी चावल दाल दे देते हैं, लेकिन जो बाहर उड़ रहे हैं वो रोटी चावल दाल कहाँ से खाएंगे। वो छोटे छोटे चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और खाते हैं। यह एक्टिविटी आपका दिया हुआ है, और आपका जो दिया है एनिमल एंड देयर प्रोडक्ट, जानवर और उसके भोजन। बफेलो, भैंस, ये लगभग गाँव में पाई जाती हैं, शहरों में भी, लेकिन हर जगह नहीं। एक क्षेत्र होता है जहाँ खटाल होता है, जहाँ दूध निकाला जाता है। बफेलो क्या क्या खाती है, तो ग्रास, ऑयल केक्स, चोकर जिसे बोलते हैं, चोकर आप लोग सुने होंगे, भूसी, खरी टाइप का, और ग्रेन्स मतलब अनाज का ही एक जैसे आटा है, आटा को छालते हैं तो उसमें से भूसी टाइप का निकलता है, वो भी बफेलो खाता है। कैट, स्मॉल एनिमल, बॉट्स मिल्क। रैट क्या खाता है ये आपको लिखना है। लायन क्या खाता है, फ्लेश ऑफ एनिमल, ये आपको लिखना है। टाइगर, मांस, ये आप लिख लीजिएगा। स्पाइडर क्या खाता है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं इस स्लाइड इधर की तरफ, लेफ्ट। इस चैप्टर का सबसे शानदार चीज, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। हार्बीवोरस किसे कहते हैं, जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, मतलब पौधे और पौधे से संबंधित चीज़ें, उसे हार्बीवोरस एनिमल बोलते हैं, जिसे शाकाहारी जंतु बोलते हैं, जो
हरे पौधे खाते हैं उसे हार्बीवोरस बोलते हैं। हिंदी में इसे शाकाहारी बोला जाता है। मेरे पास थोड़ा जगह का ये है इसीलिए पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ। शाकाहारी। कार्निवोरस, कार्निवोरस वे जीव या जंतु हैं जो मांस खाते हैं। ठीक, मांस खाते हैं, दूसरे जानवर को मार के खाते हैं। मतलब वो खुद खाना नहीं बनाते हैं, वे दूसरे जानवर पर निर्भर रहते हैं। जैसे शेर है, शेर कभी खुद खाना नहीं बनाता है। जंगल में गया, हिरन दिखा, मारा, खाया, काम खत्म। चीता है, गया, देखा, शिकार किया, काम खत्म। वो दूसरे पर निर्भर है। कार्निवोरस को इंग्लिश में बोलते हैं मांसाहारी। मांसाहारी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो लेकिन राइटिंग की वजह से मैं यहाँ थोड़ा क्लीन कर दे रहा हूँ। चीज़ों को समझते हुए चलना है, रटने के चक्कर में नहीं पड़ना है। नोट्स आपको मैंने पहले ही बताया कि टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके लिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कार्निवोरस हो गया, हार्बीवोरस हो गया। अब आता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस वे होते हैं जीव या जंतु जो दोनों खाते हैं, हरी सब्जियां भी और मांस भी। जैसे हमारे अगल बगल आप देखते होंगे, कुत्ता होगा, वो रोटी भी खा लेता है, और जब चूहा रास्ते में निकल के घूमता रहता है तो उसे भी मार के खा लेता है। तो वो दोनों हो गया। कैट हो गया, बिल्ली, वो मछली भी खाती है, नॉर्मल दूध भी पी जाती है हमारे घरों में घुस के। तो ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो दोनों खाते हैं, हरी सब्जियां, फल फूल भी और मांस भी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको कुछ हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस देखिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हार्बीवोरस में काऊ हो गया, कार्निवोरस में लायन हो गया, ओमनीवोरस में डॉग हो गया। आपको खुद यहाँ पे लिखना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, चीज़ों को मैंने पहले ही समझा दिया। हार्बीवोरस वे जो पौधे खाते हैं या पौधे से संबंधित चीज़ें खाते हैं और अपना खाना स्वयं बनाते हैं। कार्निवोरस वे जो मांस मछली खाते हैं और अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं। ओमनीवोरस वे जंतु या जीव जो हरी सब्जियां भी खा लेते हैं और मांस मछली भी खा लेते हैं। इसमें हम इंसान भी शामिल हैं। बहुत ऐसे लोग होंगे जो दोनों खाते हैं, बहुत ऐसे मनुष्य होंगे जो केवल शाकाहारी होंगे, बहुत ऐसे लोग होंगे जो केवल मांसाहारी होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये पहली फिर यहाँ पे परेशान कर रही है। आगे बढ़ते हैं। वी नीड टू फाइंड अ वे बाई विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। बहुत देशों में बहुत तरह के फूड आइटम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, मतलब उगाए जाते हैं। जैसे हमारा भारत है, यहाँ गेहूँ, चावल, गन्ना, दाल, लगभग सभी खाने योग्य चीज़ें हमारे भारत में मौजूद हैं और एक अच्छे पैमाने पे भारत में मौजूद है। हम बहुत कम ऐसी ही चीज़ें होंगी खाने से संबंधित जो हम किसी दूसरे देश से मंगाते होंगे। ठीक है, तो लगभग हमारा जो चैप्टर है क्लास 6 का, जो चैप्टर 1 फूड हम पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट हो गया। फूड इज़ मेड इजली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। हमारे इंडिया में लगभग सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन मौजूद है, इसकी हमें कोई चिंता नहीं करनी है। बस ध्यान देना है कि चीज़ों को अनावश्यक रूप में बर्बाद नहीं करना है। ठीक, अब आपका कीवर्ड, इसे मैं सलाह दूंगा आपको कि जो मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम ग्रुप एम ऑन टारगेट जिसका नाम है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है पहले से। इन सभी के बारे में 3-3 लाइन 4-4 लाइन का डिफिनेशन है उस नोट्स में। आप अपने से हाथ से नोट्स बनाइए अगर बना सकते हैं तो, और अगर नहीं बना सकते हैं तो उसी से याद कीजिए, क्योंकि यही जो चीज़ें हैं वो इससे संबंधित आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इंग्रेडिएंट मैंने शुरू में ही बताया, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। मैं थोड़ी से मिटा दूँ। इंग्रेडिएंट मैं फिर से एक बार रिवीजन करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इंग्रेडिएंट वो चीज़ें हैं जो भोजन को मिला के बनाया जाता है। जैसे दाल में पानी, नमक, दाल, हल्दी, ये इसका इंग्रेडिएंट हो गया। एडिबल, एडिबल मतलब वह चीज़ें जो खाने योग्य हो। वो प्लांट प्रोडक्ट भी हो सकता है, एनिमल प्रोडक्ट भी हो सकता है। इसके बारे में लिखा हुआ नोट्स आपको मिल जाएगा। नेक्टर, नेक्टर मतलब फलों फूलों के से चूसा हुआ रस। और कौन चूसता है?
हनी बी, आपके बुक में जो दिया हुआ है वो हनी बी दिया हुआ है, चूस के इकट्ठा करती है, छज्जा बनाती है। छज्जा बनाने के बाद मनुष्य उसे मध के रूप में प्राप्त करता है और मार्केट में वो सप्लाई होता है। और मैं आपको एक यहाँ अमेजिंग फैक्ट बता दूँ, मध एक ऐसा पेय पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है। वो 1 साल का हो जाए या 10 साल का हो जाए, वो कभी खराब होने वाला वस्तु नहीं है। आप इंटरनेट के माध्यम से इसे खोज सकते हैं। स्प्राउटेड सीड मतलब अंकुरित बीज, किसी बीज को अगर हम पानी में कुछ देर के लिए छोड़ते हैं, उसमें से वो फूल जाता है और लगभग 24 घंटे के बाद वो अंकुरित हो जाता है। मतलब एक सफ़ेद रंग की संरचना उसमें से बाहर आती है, जिसे हम अंकुरित बीज या स्प्राउटेड सीड बोलते हैं। आगे है हार्बीवोरस मतलब शाकाहारी, जो पौधे खाते हैं या पौधे से संबंधित चीज़ें खाते हैं और अपना खाना स्वयं बनाते हैं। नीचे है उसके बाद कार्निवोरस मतलब मांसाहारी। मांसाहारी जंतु वे हैं जो मांस खाते हैं तथा अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, वे दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ओमनिवोरस, ओमनिवोरस वे जंतु हैं, वे जीव हैं जो अपना खाना स्वयं बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। ठीक, ये उनके मन के ऊपर हैं। और वे प्लांट प्रोडक्ट मतलब पौधे की वस्तुएं भी खा सकते हैं और खाते भी हैं, और एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं और खा सकते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का चैप्टर जो है मेरे हिसाब से लगभग कंप्लीट हो गया। मैंने हर टॉपिक को लगभग डिस्कस कर दिया है। अब नीचे बचा आपका क्वेश्चन आंसर होगा। जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं अभी उसी से संबंधित लगभग क्वेश्चन आंसर है। आप देखिए यहाँ पे, डू यू फाइंड एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 1, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या धरती पर जितने भी जीव जंतु या प्राणी रहते हैं उन्हें एक ही तरह का भोजन जरूरी है? अगर ऐसा होता तो जो हम खा रहे हैं वहीं शेर भी खाता, जो शेर खा रहा है वहीं चींटी भी खाता, जो चींटी खा रहा है वहीं सांप भी खाता। लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक प्रकार के जीव जंतु के लिए अलग अलग प्रकार के भोजन प्राकृतिक में मौजूद हैं। तो इसका आंसर आपको नोट्स में मिल जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। आपको बस यहाँ चीज़ों को समझना है। नेम 5 प्लांट एंड देयर प्लांट पार्ट दैट वी ईट। 5 ऐसे प्लांट के नाम लिखने हैं, पौधे के नाम लिखने हैं और उनका कौन सा भाग हम खाते हैं वो लिखना है। मैंने पीछे आपको कराया है, आपने अगर अच्छे से ध्यान दिया होगा तो आपके लिए ये मतलब मजाक लगेगा आंसर। जैसे मैं हिंट कर दूं, गाजर का, आम हो गया, आम का कौन सा हिस्सा खाते हैं? फल खाते हैं। मिलता कहाँ से है? आम के पेड़ से मिलता है। केला फल है, प्लांट के होता है। उसके बाद गाजर हो गया, गाजर का कौन सा हिस्सा खाते हैं? तो रूट खाते हैं। ऐसे आपको, और ये मैच है, आप मैच मिलान खुद कर लेंगे। मैं आपको नहीं बताऊंगा यहाँ पे क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको हर चीज़ डिस्कस कर दिया है। मैं नेक्स्ट चैप्टर पे चलता हूँ। मैं सब आंसर भी आपको समझाऊंगा, कौन आंसर कैसे लिखना है, कितना शब्दों में लिखना है और किस चैप्टर पर या किस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट करना है, मतलब उस पर विशेष ध्यान देना है। जैसे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें कौन कौन सा जो ये ऑप्शन दिया हुआ है ये आपको खुद भरना है। मैं हिंट करता हूँ। टाइगर जो है वो किस तरह का जानवर है? हार्बीवोरस, कार्निवोरस कि ओमनिवोरस? तो आपका जो जवाब हो वो कार्निवोरस होगा। कार्निवोरस क्यों? क्योंकि ये फ्लेश ऑफ एनिमल मतलब जानवरों का मांस खाता है। दूसरा, डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट। प्लांट प्रोडक्ट कौन केवल खाता है? वो हार्बीवोरस खाता है। तो यहाँ आप हार्बीवोरस भर देंगे, यहाँ कार्निवोरस भर देंगे। पैरट ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट। ठीक, मैंने बताया कि जब जिस तोते को हम अपने घर में रखते हैं उसे तो चावल दाल देते हैं, रोटी देते हैं, सब्जी भी दे देते हैं, मिर्चा भी खिलाते हैं, लेकिन जो बाहर रहते हैं वो केवल प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। डी है दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काऊ, बफेलो, गोट एंड एनिमल प्रोडक्ट। कौन ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम पीते हैं? वो हमें काऊ से प्राप्त होता है पीने वाली चीज़, बफेलो से प्राप्त होता है। तो गाय से या भैंस से पीने वाला चीज़ हमको सिर्फ एक ही चीज़ होता है जो मिलता है, वो है दूध। तो यहाँ हम मिल्क भर लेंगे। वी गेट शुगर फ्रॉम, चीनी जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो शुगर केन मतलब ईख।
ईख का खेती आप शायद देखे ही होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आपके पास गूगल बाबा हैं, सर्च कीजिए, शुगर केन से रिलेटेड आपको वीडियो फ़ोटो दिखने लगेंगे और आपको क्लियर हर चीज़ हो गया होगा। आशा करते हैं ये चैप्टर मेरे हिसाब से तो लगभग कंप्लीट हो गया। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी टॉपिक में समस्या हो, आप कमेंट में बताइए, आपके समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। और इसका जो नोट्स है वो मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, अगर आप बना सकते हैं तो बनाइए। अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप यूट्यूब जो एम ऑन टारगेट में हमारा चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक से पे क्लिक करके टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड होइए और ज्वाइन कीजिए। उसके बाद वहाँ पे PDF के रूप में आपको मिल जाएगा नोट्स। और उसके बाद मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन तमाम लोगों से जो ये मेरा वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, कि अगर किसी लड़के को ज़रूरत हो जो 6 से लेकर 10 तक में हो, अभी आपके संबंध में या पड़ोस में या अगल बगल या आपके घर में, तो उसे इस चैनल का लिंक प्रोवाइड कीजिए ताकि वो इस लॉकडाउन महामारी में लगभग हर किसी का आर्थिक स्थिति खराब हो चुका है। बहुत ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ, और वो भी इस चैनल के माध्यम से मुफ्त में। इसके लिए आपको कोई 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। ठीक, आपको हर टॉपिक पे लगभग समझाया ही जा रहा है, हर टॉपिक डिस्कस होगा और उसका नोट्स भी प्रोवाइड हो रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क। तो इजाज़त दीजिए। अब अगर आपको कोई समस्या हो, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, तो आप कमेंट में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जैसे ही मैं चैप्टर 2 का वीडियो डालूँ आपको लिंक जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। मैं फिर एक बार बोल दे रहा हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट। और वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें और मदद करें, दूसरों की मदद करें, क्योंकि अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान आपकी मदद स्वयं करते हैं किसी न किसी रूप में। तो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो, टॉपिक हर समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।